Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum cadets. I hope you all are fine. Cadets, today we have to start the verification of midpoint formula. In our previous lecture, we discussed about midpoint formula and the questions related to midpoint formula, question number 1 of exercise 9.3. So मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं मिड पॉइंट फार्मूला की जो वेरिफिकेशन है वो मैं आप लोगों को दोबारा से करवाऊंगी ताकि आप लोगों को वो पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। उस लेक्चर के दौरान मैंने आप लोगों को जस्ट थॉरली बताया था, स्टेप बाय स्टेप आज हम उसको सॉल्व करेंगे ताकि आप मिड पॉइंट फार्मूला की वेरिफिकेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। तो चलिए कैडेट्स स्टार्ट करते हैं। हेज पेज नंबर 179 पेज पर आपके पास गिवन है 9.3.2 टॉपिक वेरिफिकेशन ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है कैडेट्स, हम लोगों ने जो प्रूफ किया था एक्चुअली में हम उन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था P1 और P2 आपके पास कोई से भी दो पॉइंट्स हैं, आपने इनसे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था इस तरह से। अच्छे से समझिएगा, आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ आ जाएगी। ये आपके पास कोई भी P1 पॉइंट है और ये आपके पास कोई भी P2 पॉइंट है। मिड पॉइंट फार्मूला बेसिकली मिड पॉइंट जो होता है वो आपके पास वो पॉइंट होता है जो इन दोनों पॉइंट्स से मिलके जो लाइन बन रही है उसको बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। जिसका सेंटर होगा दैट इज़ कॉल्ड द मिड पॉइंट। आप सपोज कर लें ये R जो है ये इसका मिड पॉइंट है। अब इसका मतलब है कि P1 से P2 का जितना डिस्टेंस आएगा, P1 से अगर आप P2 का जितना डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, P1 से R का जितना डिस्टेंस आएगा प्लस R से P2 का जितना डिस्टेंस आएगा। इसका मतलब है P1 से R का डिस्टेंस और R से P2 का डिस्टेंस, आप दोनों के डिस्टेंस फाइंड करें, उनको ऐड कर दें तो वो किसके इक्वल होगा, टोटल डिस्टेंस ऑफ P1 एंड P2। सो इट क्लियरली मीन्स कि आपने प्रूफ क्या करना है, P1 से P2 का सबसे पहले आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। P1 और P2 आपके पास क्या है, हम जनरल फॉर्म में कर रहे हैं तो x1 y1 को P1 लेट किया था, x2 y2 को मैंने P2 लेट किया था। हम P1 और P2 का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और डिस्टेंस फार्मूला आप सबको अच्छे से आता है। फिर हमने क्या करना है, प्रूफ करने के लिए कि P1 और P2 का डिस्टेंस इक्वल है P1 से R के और R से P2 के डिस्टेंस के, तो हम क्या करेंगे, P1 से R का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और R से P2 का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। जब हम देखेंगे तो उनका डिस्टेंस जो होगा वो सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि P1 से R का जितना डिस्टेंस है R से P2 का भी सेम डिस्टेंस है। बिकॉज ये जो मिड पॉइंट है ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जहाँ जितनी यहाँ लेंथ है उतनी यहाँ पे लेंथ है। इसका मतलब है ये दोनों सेम होंगे और इन दोनों को ऐड करने पे आपके पास एग्जैक्ट P1 और P2 का डिस्टेंस आ जाएगा। सो पहली बात आप लोगों ने क्या अंडरस्टैंड करनी है कि आपके पास जो दो जनरल पॉइंट्स गिवन है, आपने इन दोनों का डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके डिस्टेंस फाइंड करना है। सेकेंडली आपने क्या करना है, जो मिड पॉइंट फार्मूला हमने फाइंड किया था, कैसे फाइंड किया था, मिड पॉइंट फाइंड करना है ना, इसका हाफ, मतलब इस दोनों पॉइंट्स का हाफ, x भी हाफ हो जाएगा और y भी हाफ। कैसे फाइंड करते हैं, x1 और x2 को ऐड करें, x1 प्लस x2 एंड डिवाइडेड बाई 2, मतलब एवरेज ऑफ x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y1 प्लस y2 एंड डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल कैडेट्स आपके पास 2 और 6 गिवन है, मैं कहती हूँ दो नंबर्स का सेंटर फाइंड करें। आप कैसे फाइंड करते हैं, दोनों को ऐड करके 2 प्लस 6 करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, 8 डिवाइडेड बाई 2 और 4 आपके पास इनका सेंटर आ जाएगा। सिमिलरली जब दो पॉइंट्स का सेंटर फाइंड करना है आपने, तो मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने P1 और P2 का डिस्टेंस फाइंड करना है। P1 और P2 का डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस फार्मूला कैडेट सबको आता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। चलिए यहीं पे करते हैं उसको सॉल्व, नहीं वही आपके पास पॉइंट्स गिवन है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो देखें यहाँ पे पॉइंट्स भी आपके पास सेम वही गिवन थे, तो ये आपके पास मिड पॉइंट P1 और P2 का डिस्टेंस आ गया। अब आपने क्या करना है, P1 से R का डिस्टेंस फाइंड करना है और R कौन सा लेंगे, जो मिड पॉइंट हमने फाइंड किया वो वाला R यूज़ करेंगे। ठीक है, सो P1 आपके पास पॉइंट होगा x1 y1 और R आपके पास पॉइंट होगा x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। इसका मतलब है कैडेट्स ये पूरा फैक्टर आपके पास x है और ये पूरा फैक्टर आपके पास y है। अब ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, हम दूसरे पॉइंट के x कोऑर्डिनेट पे से पहले पॉइंट के x को माइनस करते थे। ठीक है, सिमिलरली हमने वैसे ही करना है, अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला, P1 और R का हम डिस्टेंस फाइंड करें। ठीक है, तो आप क्या करते थे,
इसके एक्स कोऑर्डिनेट में से माइनस करते थे इसके एक्स कोऑर्डिनेट को, अब पूरा फैक्टर लिखेंगे क्योंकि ये पूरा एक्स कोऑर्डिनेट है। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x1 इस तरह से, और होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। सेंटर में प्लस का साइन, अब इसका y कोऑर्डिनेट में से सब्ट्रैक्ट करते थे इसके y कोऑर्डिनेट को, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये y कोऑर्डिनेट, ये पूरा y2 है, माइनस y1 आप इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब बहुत ईजी है, ये देखें एक पूरा नंबर फ्रैक्शन में है और ये आपके पास सिंपल है, तो आप क्या करेंगे एलसीएम अप्लाई कर देंगे। आप देखें आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो 2 आ जाएगा, सेम है। सिमिलरली आपके पास x1 प्लस x2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, और 2 जो है वो x1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एज इट इज़ 2 1 ज़ा 2 1 2 ज़ा 2 और 2 को x1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे भी इसी तरह एलसीएम लेना है। आई होप कि एलसीएम लेना तो बहुत ईजी है, वो आप लोगों को आता है अच्छे से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे x1 और x1 को सॉल्व करेंगे, x2 इसमें ऐड नहीं होगा बिकॉज x2 इज़ एन अदर वेरिएबल, इज़ एन अदर नंबर, हम वेरिएबल नहीं कह सकते, अनदर नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, x1 और माइनस 2x1 इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस x1, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। x2 प्लस का इसलिए उसको मैंने पहले लिखा है ओवर 2 और होल स्क्वायर एज इट इज़ प्लस। अब यहाँ y2 प्लस का है, y2 एज इट इज़ लिखते हैं प्लस, y1 प्लस 1 है और माइनस 2y1 प्लस y1 और माइनस 2y1 आपके पास क्या हो जाएगा माइनस y1 हो जाएगा। आप चाहें तो ये प्लस का साइन सेंटर में नहीं डालें और डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर लिख दें। ठीक है, अब आपने सिंपली क्या करना है कैडेट्स, इन दोनों में से जो 1/2 है और 1/2 ये आपके पास कॉमन है, आप इसको कॉमन ले लें। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर आपके पास एज इट इज़ आएगा और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर आपके पास एज इट इज़ आएगा, और 1/2 और होल स्क्वायर है ना, इसका मतलब है 2 के ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, तो इधर भी आप इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर देंगे अलग से इस तरह से। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये 1/2 आपके पास कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि इस स्टेप को बहुत बॉदर करके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इजी स्टेप है, आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर आप ऊपर वाली टर्म पे स्क्वायर अप्लाई करें, नीचे स्क्वायर अप्लाई करें तो ये 4 हो जाएगा, और इधर भी स्क्वायर ओपन करें तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 को जब आप बाहर निकालेंगे तो वो 1/2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब आप गौर से देख सकते हैं 1/2 है, लेकिन साथ जो आपके पास वैल्यू है वो कौन सी है, एग्जैक्ट आपके पास डिस्टेंस फार्मूला वाली है P1 और P2 की। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2, इसकी जगह आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वो कौन सी है ये देखें, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। P1 से P2 का जो हमने डिस्टेंस फाइंड किया था सिमिलरली मेरे पास वही आ गया, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी P1 एंड P2, ये P1 और R का डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, ओके कैडेट्स, अब आपने क्या करना है, P1 से R का डिस्टेंस फाइंड कर चुके हैं हम लोग, अब आपने फाइंड करना है R से P2 का। P1 से R का डिस्टेंस आपके पास कितना आया, अभी पीछे फाइंड किया, P1 और P2 का हाफ आपके पास आया। ठीक है, अब हमने क्या करना है R से P2 का डिस्टेंस फाइंड करना है, R से P2 का। P1 से R का फाइंड कर लिया, R से P2, अब P2 से R भी फाइंड कर सकते हैं, ये इट्स योर चॉइस, आंसर सेम ही आएगा। सो R वही रहेगा और P2 आपके पास चेंज हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब दिस पॉइंट x में से x वाले कोऑर्डिनेट को माइनस कर दें और y से y वाले कोऑर्डिनेट को माइनस कर दें। हम RP फाइंड कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा x2, अब ये वाला फैक्टर पहले आएगा क्योंकि ये सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, P वाला जो है ये सेकंड पॉइंट लिखा है, x2 माइनस अभी दिस फैक्टर x1 प्लस x2 ओवर 2 और होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली अब y2 माइनस दिस फैक्टर, अभी जो पीछे हमने किया है उसमें कैडेट्स आपके पास R जो था वो दूसरा नंबर था, जैसे PR मतलब R दूसरा था इसलिए वो वाले फैक्टर्स पहले आए थे, अब P2 दूसरा तो P2 के फैक्टर्स आपके पास पहले आएंगे। ठीक है, आंसर सेम आएगा। अगर आप यहाँ पे P2 R का डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं, आंसर आपके पास सेम आएगा। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ, और ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर कम्प्लीटली होगा। अब आपने सिंपली कैडेट्स वैसे ही एलसीएम लेना है, हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। 2 एलसीएम आ जाएगा, 2x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x2 माइनस, अब देखें यहाँ आपके पास माइनस है ना बाहर, तो ये आपके पास x1 प्लस x2 को आपने इस तरह लिखना है ब्रैकेट में, और इसके ऊपर होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट में क्यों लिखा है आपको पता होगा, माइनस जो है बाहर है, जब आप इसको इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली आप इधर वाली टर्म का भी एलसीएम लें कैडेट्स,
टू वाई टू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू वाई टू। नीचे जिनके सेम नंबर हो, सेम एलसीएम हो तो वो कैंसिल हो जाता है, ऊपर वाली टर्म एज इट इज़। अब बाहर इधर माइनस है तो अंदर वाली टर्म को मैं ब्रैकेट में लिखूंगी, y1 और y2 और इसका होल स्क्वायर। क्लियर? वो मार्कर थोड़ा ज़्यादा बोल्ड हो रहा है, सो मैंने मार्कर चेंज कर लिया, अब आपको इजीली समझ आ जाएगी। 2x2 एज इट इज़, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी, साइन चेंज, -x1 -x2 एंड डिवाइडेड बाई 2, और इसका होल स्क्वायर नहीं भूलना, ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर, प्लस का साइन, 2y2 एज इट इज़, माइनस अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज, y1 -y2 एंड डिवाइडेड बाई 2 एंड देन होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कैडेट्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वेरी इजी। 2x2, अब देखिए x2 में से x2 वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 2x2 माइनस x2, अब प्लस बड़ा है तो ये x2 हो जाएगा और माइनस x1 एज इट इज आ जाएगा ओवर 2, ठीक है, और होल स्क्वायर। सिमिलरली 2y2 माइनस y2, 2y2 में से माइनस y2 करूँगी तो 1y2 आ जाएगा और माइनस y1 एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 एंड होल स्क्वायर। सिमिलरली अब आपके पास 1/2 दोनों में कॉमन है तो 1/2 का होल स्क्वायर आपके पास इस तरह कॉमन आ जाएगा, इस तरह, और अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा और इस नीचे वाले टर्म के साथ भी स्क्वायर अप्लाई हुआ, ये फ्रैक्शन में है इसलिए इसको 1/2 होल स्क्वायर लिखा है, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखिए, अब आपने इस पूरी टर्म्स में से क्या लिया है, कॉमन लिया है, इस टर्म में से भी कॉमन लिया, इस टर्म में से भी कॉमन लिया, तो जब कॉमन लेते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, आपको पता है, तो 1/2 होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर अलग स्क्वायर है, ये पूरी टर्म एक अलग है आपके पास, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कैडेट्स, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, इसका कैंसिल हो जाएगा लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा, ठीक है। सो 1/2 आपके पास बाहर आ जाएगा और अंदर वाली टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, इस तरह से। अब सिमिलरली अगेन आप देखें, आपके पास P1 और P2 की फॉर्म आ जाएगी, जस्ट लाइक अभी जो हमने पीछे डिस्टेंस फाइंड किया था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, P1 और P2 का डिस्टेंस सिमिलर आ गया ना आपके पास। सो इसका मतलब है जो हमने डिस्टेंस फाइंड किया है दैट इज़ 1/2 P1 एंड P2, मतलब P1 से P2 का जितना डिस्टेंस था उसका हाफ हमारे पास आया, R से P2 का हमने डिस्टेंस फाइंड किया। अभी जब मैंने ऊपर पीछे आपको बताया था, हमने आपके पास एक लाइन सेगमेंट था कैडेट्स, गौर से समझिएगा, बहुत ईजी है, P1 और P2 पॉइंट थे, हमने P1 से P2 का डिस्टेंस फाइंड किया, वो किसके इक्वल आएगा, P1 से, ये बिल्कुल सेंटर में होगा, ठीक है, R पॉइंट है, P1 से जितना R का डिस्टेंस होगा और R से जितना P2 का डिस्टेंस होगा, और फिर मैंने ये भी बताया था P1 और R का डिस्टेंस और R से P2 का डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब होता है ये दो, एक लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसका मतलब है P1 से R का जितना डिस्टेंस है वो इक्वल होगा R से P2 के डिस्टेंस पे, और वो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम आया। अभी पीछे जो हमने किया था ये देखें, ये भी हमारे पास 1/2 P1 P2 आया था, P1 और R का, और सिमिलरली कैडेट्स ये भी आपके पास सेम डिस्टेंस आया। सो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1/2 P1 P2 प्लस 1/2 P1 और P2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 का मतलब होता है हाफ और हाफ मिले तो आपके पास 1 बनता है, ठीक है, तो ये आपके पास 1 P1 P2 के इक्वल आ जाता है, एग्जैक्ट इक्वल आंसर आ जाता है। इसका मतलब है आपने P1 से R का डिस्टेंस प्लस किया R से P2 के डिस्टेंस को, तो आपके पास किसका डिस्टेंस आ गया, P1 से P2 का डिस्टेंस आ गया, बहुत इजी था। इसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली R जो है वो इसका मिड पॉइंट है, जो फॉर्मूला हम लोगों ने R वाला फाइंड किया था ये बिल्कुल ट्रू है मिड पॉइंट के लिए, बिकॉज हमने इसको सेटिस्फाई कर लिया, दो पॉइंट्स के दरमियान कोई पॉइंट R लिया था मिड पॉइंट वाला, फिर उस R का P1 से डिस्टेंस फाइंड किया वो भी सेम आया, R से P2 का डिस्टेंस फाइंड किया वो भी मेरे पास सेम आया। इसका मतलब है इस पॉइंट ने इसको दो इक्वल पार्ट्स में इस लाइन को डिवाइड किया था, सो ये इसका मिड पॉइंट है, और फिर हमने ऐड करके बता दिया कि दोनों को ऐड करें तो एग्जैक्ट हमारे पास P1 से P2 का डिस्टेंस आ जाता है। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था, जस्ट उसकी वेरिफिकेशन थी मिड पॉइंट फार्मूला की। ये जैसे आपको समझाया गया है कि जो हम फार्मूला यूज़ करें इन एक्चुअल ये ट्रू है, हमने जस्ट हवा में कोई फार्मूला नहीं ले लिया, दिस इज़ अ बेसिक फार्मूला और ये वेरीफाई करता है, इसलिए हम लोगों ने जस्ट इसको यूज़ किया था। और ये लाइन बना के मैंने बिल्कुल आप लोगों को समझा दिया। आई होप कि अब आप लोगों को बहुत अच्छे से इस मिड पॉइंट फार्मूला की वेरिफिकेशन की समझ आ गई होगी।
आपने इसको एक बार अपने बाइंडर्स पे ज़रूर सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने जस्ट डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ किया है और मिड पॉइंट फार्मूला को, पॉइंट्स को यूज़ करके हमने इसको सॉल्व किया, वेरीफाई किया है। सो कैडेट्स, आप लोगों ने एक बार अपने बाइंडर्स पे इसको सॉल्व ज़रूर करना है। बहुत ईजी है एंड बिलीव मी, पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर करती है बेस। हम इसको समझ लेंगे तो पूरी एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाएगी। ओके कैडेट्स, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।